नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने 1932 पर कहा, हम हारे नहीं, लंबी छलांग के लिए थोड़ा पीछे आए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 हमारा मुद्दा था और आगे भी रहेगा। हम हारे नहीं है बल्कि लंबी छलांग के लिए थोड़ा पीछे आए हैं। राज्य में तेज गति से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। राज्य हित व जनहित में सरकार कार्य योजना बना रही है, लेकिन विरोधी को ये रास नहीं आ रहा है। वे लोग कोर्ट कचहरी, झूठ, फरेब और साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को बोकारो जिला अंतर्गत नवाडीह स्थित विनोद बिहारी स्टेडियम में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग का झारखंड की 3 कंपनियों को बेसब्री से इंतजार। भारत का चंद्रयान-3 आज जब इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा तो झारखंड की 3 कंपनियों के लिए भी ये गर्व का विशेष क्षण होगा। जिस एसएलपी से लॉन्चिंग होगी उसका निर्माण रांची स्थित एचईसी और सरायकेला स्थित टाटा ग्रोथ शॉप में हुआ है, जबकि इसकी डिजाइनिंग रांची स्थित भारत सरकार की इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कंपनी मैकॉन ने की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए शुरू हो रही 3 योजनाएं। झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रामीण और शहरी विकास के साथ साथ शिक्षा के विकास के लिए तत्पर है। राज्य में छात्रों की शिक्षा में मदद के लिए हर प्रकार से योजना बना रहे हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो अब यहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार स्टूडेंट्स के लिए 3 प्रकार की योजनाएं शुरू करने जा रही है। इनमें गुरुजी क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण शामिल है। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के 15 लाख स्टूडेंट को साइकिल के बदले मिलेगी राशि। झारखंड के 15 लाख छात्र छात्राओं को अब सीधे साइकिल नहीं मिलेगी बल्कि उन्हें इसके बदले 4,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके निर्देश देते हुए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। सरकारी स्कूलों में 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 3 साल में साइकिल नहीं मिली है। इसके लिए कई बार टेंडर भी निकाले गए, लेकिन अंतिम रूप से इस पर सहमति नहीं बन सकी। रक्षाबंधन पर झारखंड सरकार कोल्हान की 50,000 बेटियों को देगी 20 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार पूर्वी सिंहभूम जिले की करीब 20,771 बेटियां समेत कोल्हान की 50,000 बेटियों को रक्षाबंधन का तोहफा देगी। इस बार रक्षाबंधन 30 अगस्त को है। सरकार इससे पहले 14 अगस्त को ही इनके खातों में डीबीटी के माध्यम से 20 करोड़ रुपए से अधिक राशि डाल देगी। पूर्वी सिंहभूम की बेटियों की राशि लगभग 9.86 करोड़ होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने रतन हाइट मामले में संशोधित नक्शे को किया रद्द। रांची के मोहाराबादी स्थित रतन हाइट्स रेजिडेंशियल सोसाइटी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त द्वारा जारी नक्शे को रद्द करते हुए न्यायाधिकरण के फैसले को पलट दिया। वहीं कोर्ट ने 1 महीने में गड्ढा भरने और जमीन को हैंडओवर करने का निर्देश दिया। केंद्रीय जांच एजेंसियों के चंगुल में फंसे व्यापारियों के पास है रांची स्मार्ट सिटी की 74% जमीन। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक स्मार्ट सिटी की 69.37 एकड़ जमीन कुल 445.13 करोड़ की लागत पर लीज पर देने का फैसला किया जा चुका है। इसमें से 51.01 एकड़ जमीन 3 व्यापारियों की कंपनियों या उनके द्वारा बनाई गई ज्वाइंट कंपनियों के पास है। विष्णु अग्रवाल की कंपनी को सबसे ज्यादा 25.38 एकड़ जमीन लीज पर मिली है। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में विष्णु अग्रवाल प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में है। पूर्ववर्ती सरकार की लंबित योजनाओं को पूरा करने को लेकर रघुवर ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में स्वीकृत जनहित की योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव को भी भेजी है। श्री दास ने हेमंत सरकार पर उनके मुख्यमंत्रित्व काल की योजनाओं को नजरअंदाज करने पर अफसोस प्रकट करते हुए लिखा कि सरकारें आती जाती है लेकिन राज्य में विकास की गाड़ी अनवरत चलती रहती है। नीति आयोग से सीएम हेमंत सोरेन ने कोयले पर रॉयल्टी बढ़ाने की मांग की। संघीय ढांचे की मजबूती के लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्यों का सर्वांगीण विकास हो। केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे को सहयोग करें, तभी विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे हासिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की टीम के साथ बैठक के दरमियान ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में पुराने और लंबित विषयों पर चर्चा हुई और उसका समाधान भी निकाला। राजधानी रांची की 13,000 स्ट्रीट लाइटें की मरम्मत के नाम पर हर साल 1.25 करोड़ होते हैं खर्च। राजधानी के विभिन्न मोहल्लों और सड़कों पर लगी लगभग 13,000 स्ट्रीट लाइटें देखरेख के अभाव में जल नहीं रही है।
इस कारण सड़कों पर वे मोहल्ले में शामिल होते हैं। अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में सड़क के गड्ढे और नाली दिखाई नहीं देते हैं। इस कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं लोगों का कहना है कि नगर निगम के कंट्रोल रूम और विद्युत शाखा में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी लाइटों की मरम्मत नहीं की जाती है। ज्ञात हो कि सड़क किनारे बिजली के खंभों पर 55,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। देवघर से हवाई यात्रा शुरू हुए 1 साल पूरे 64,000 यात्रियों ने किया हवाई सफर। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के उद्घाटन का 1 साल पूरा हो गया। इस अवसर पर एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा पूरे परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया। एयरपोर्ट परिसर में प्रोजेक्ट इंचार्ज सह प्रभारी निदेशक संजय गुप्ता और अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस मनाकर एक दूसरे को बधाई दी। इंडिगो की ओर से पूजा का आयोजन किया गया। प्रभारी निदेशक ने बताया कि इसी दिन यहां से कोलकाता के लिए पहली उड़ान सेवा शुरू की गई थी। अब तक देवघर एयरपोर्ट से पूरे 1 साल में करीब 64,000 यात्रियों ने हवाई सफर का आनंद लिया है। गुमला में 6 लाख इनामी सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा ने किया सरेंडर। भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा ने सरेंडर कर दिया है। उसके ऊपर 6 लाख रुपए का इनाम था। 5 लाख रुपए झारखंड पुलिस और 1 लाख रुपए NIA ने इनाम घोषित कर रखा था। हालांकि गुमला पुलिस नक्सली खुदी के सरेंडर करने की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खुदी मुंडा ने करूमगढ़ थाने में जाकर सरेंडर किया है। पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने नवाडीह को दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवाडीह को करोड़ों की योजनाओं का सौगात दे दिया। विनोद बिहारी स्टेडियम नवाडीह के समीप 26 करोड़ रुपए से बनने वाले मॉडल डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया। मौके पर उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी भी उपस्थित रही। मुख्यमंत्री इसके अलावा 50 करोड़ की कई विकास योजनाओं को ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। दर्जनों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी हुआ। कुलपति ने किया ऐलान, रांची यूनिवर्सिटी में पिंक बस और ई-रिक्शा की सुविधा जल्द शुरू होगी। रांची विवि का 64वां स्थापना दिवस समारोह में मोहनाबाद स्थित आर्यभट्ट सभागार में मनाया गया। अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने की। कुलपति ने कहा कि 1960 में जो कल्पतरु लगाया गया था वो आज फलीभूत हो गया है। कुलपति ने बताया कि जल्द ही CCL के सहयोग से 2 पिंक बस, 1 एम्बुलेंस और 2 ई-रिक्शा की सुविधा विश्वविद्यालय के मोहनाबादी परिसर में हमेशा उपलब्ध रहेगी। टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी ने हरीश यादव को किया गिरफ्तार। झारखंड में पद का दुरुपयोग कर 125 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर ही ईडी ने दिल्ली के हरीश यादव को गिरफ्तार किया है। ये वीरेंद्र राम के दिल्ली में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल का खास सहयोगी है। इस पर मुकेश मित्तल के कहने पर एक खाते से दूसरे खाते में काले धन का स्थानांतरण कर सफेद बनाने का आरोप है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।